हेलो दोस्तों, मैं अर्चना केवट एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मिरर इंडिया में। दोस्तों, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं एक ऐसे भी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर की जो आपको क्लास प्रोवाइड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, मेरा हमेशा ही कोशिश रहता है कि करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन जो है वो डेली छूटने ना पाए। और दोस्तों, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है आज का कोट क्या है। तो दोस्तों, हमारा आज का कोट है, रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान अपने उस छोटे छोटे कदम पर दो जो आप रोज उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हो। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक लेके जाएगी। तो दोस्तों, इसमें यही कहा गया है कि हमें जो है अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है। हम एक दिन ही पूरा काम को नहीं कर सकते हैं। हमारा जो छोटा छोटा प्रयास रहेगा, हमें यही अपने लक्ष्य तक, हमारे अपने टारगेट को पूरा करने में हमारे जो है काम आएगा। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों वो कोई भी अगर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करता है, उसके वो एक दिन की या एक महीने की मेहनत नहीं होती है दोस्तों, उसके सालों 2 सालों की 4 सालों की भी मेहनत हो सकती है। और इसलिए हमें लगातार कंटिन्यू लगे रहना चाहिए और छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? और दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को खत्म करने का फैसला किया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी राजस्व गांवों को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार उत्तराखंड के 1800 राजस्व गांवों में कानून व्यवस्था अब पुलिस द्वारा जो है वो संभाली जाएगी। दोस्तों, ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। दोस्तों, सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को बदलने की मांग जोर पकड़ी। भाजपा नेता विनोद आर्य 6 महीनों तक लापता रहने के बाद 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर में मृत पाए गए थे। यह क्षेत्र राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता था। राजस्व पुलिस पर समय पर जो है वो शिकायत दर्ज नहीं करने और आरोपित का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया था और इसी वजह से वहाँ राजस्व पुलिस को खत्म करने की मांग की जा रही थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? और दोस्तों, इसका उत्तर है असम। असम सरकार ने धुबरी जिले में गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक माटिया बाग हवा महल, तो ऐसा भी हमको जो है, अगर हम ये क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो हमारा एक माटिया बाग हवा महल कहाँ है? तो दोस्तों, असम में है और हमारा ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए परिवार के सदस्यों को 15.20 करोड़ रुपए की राशि भुगतान कर अधिग्रहण, यानी कि परिवार को कितना 15.20 करोड़ रुपए देकर ये जो है महल को विरासत स्थल के रूप में संरक्षित रखने के लिए अधिग्रहण कर लिया है। दोस्तों, ये है माटिया बाग पैलेस। गोलपरिया लोक गायिका प्रतिमा पांडे बरुआ की स्मृति में एक संग्रहालय के रूप में इसकी बहाली और संरक्षण के लिए शाही संपत्ति को राज्य के सांस्कृतिक मामलों के विभाग को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा, तो दोस्तों मुख्यमंत्री जो हिमंत बिश्वा शर्मा हैं वो हवा महल के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन किया, जो 1 जनवरी
2024 तक पूरा होना है। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये देखो, आप इसको मैप में देख सकते हैं, ये है असम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर है अक्षरधाम एक्सप्रेस। ये हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। यह फैसला जो है वो BAPS स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के सम्मान में लिया गया है। दोस्तों ये घोषणा BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय के महीने भर चलने वाले प्रमुख स्वामी शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में की थी और जिसका उद्घाटन 14 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BAPS प्रमुख हेमंत स्वामी महाराज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यहाँ कल लिख गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? और दोस्तों इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अधिकार है। केंद्र अथवा राज्य की आवासीय योजनाओं का हितग्राहियों को आवास भूखंड प्राप्त होने पर ही वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। आवासीय भूखंड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंक से आवास ऋण भी प्राप्त हो सकेगा। अतः राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना प्रारंभ की जा रही है। दोस्तों यह जो आवासीय भू अधिकार है वह जो है आवास बनाने के लिए, घर बनाने के लिए प्रदान की जाएगी। ये है मध्य प्रदेश जो येलो कलर का है और ये भारत के सेंटर में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? और इसका उत्तर है जयपुर। ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो संविधान उद्यान का उद्घाटन कर रही हैं। ये हाल ही में जयपुर यानी राजस्थान के दौरे में थी। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। उन्होंने भारतीय संविधान को जीवंत ग्रंथ बताया है। उन्होंने जयपुर स्थित राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू राजस्थान में सौर ऊर्जा मंडलों की वितरण प्रणाली का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी और 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का भी आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उभरते भारत में भी सम्मिलित होंगी और राष्ट्रपति मुर्मू राजस्थान के पाली में कल से शुरू हो रही भारत स्काउट एंड गाइड्स की 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भी उद्घाटन करेंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साड़ी महोत्सव विरासत कहाँ शुरू हुआ? और दोस्तों इसका उत्तर है नई दिल्ली। विरासत महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। विरासत भारत में एक साड़ी महोत्सव है। जो ये साड़ी महोत्सव विरासत है वो जो पारंपरिक साड़ियों को प्रोत्साहित करता है एवं एक मंच प्रदान करता है जहां पारंपरिक बुनकर साड़ियों की दस्तकारी किस्मों का प्रदर्शन तथा विक्रय कर सकते हैं। विरासत भारत में कर सकते हैं और आयोजन मंत्रालय विरासत साड़ी महोत्सव का आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो जो इसका आयोजन है वो कौन कर रहा है? कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गान नगाई उत्सव मनाया गया? और दोस्तों इसका उत्तर है मणिपुर। गान नगाई मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार है। इसे चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों
ये याद रखने वाली बात है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो चकनगान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर-दिसंबर माह के बीच मनाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में गानबू महीने के नाम से जाना जाता है और इसे किस महीने के नाम से जाना जाता है? गानबू महीने के नाम से भी जाना जाता है नवंबर-दिसंबर महीने को, और ये फसलों के उत्पादन के उपरांत मनाया जाता है। तो दोस्तों यह जो नगाई उत्सव है ये फसलों के उत्पादन के दौरान जो है ये मनाया जाता है, इसी उपरांत। मुख्यमंत्री जो है मणिपुर के कौन हैं? एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री है और ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मणिपुर में। दोस्तों नागालैंड के नीचे ये आप असम देखेंगे, असम के नीचे ये नागालैंड है और नागालैंड के जस्ट नीचे कौन है? मणिपुर, और फिर है मिजोरम। तो दोस्तों ये है मणिपुर, ये भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मणिपुर राज्य जो दूसरे उत्तर पूर्वीय राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका उत्तर है कोलकाता। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में पहले स्वयं जाने वाले थे, हालांकि मां के उनके निधन के कारण वह बंगाल नहीं जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने रेलवे में हो रहे विकास को लेकर कहा कि देश में वंदे भारत, तेज हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें बन रही हैं। विस्टा डोम कोचेस रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। देश में सुरक्षित आधुनिक कोचेस की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये है क्या? पश्चिम बंगाल। ये भी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और ये उत्तर पूर्वी जितने भी राज्य हैं तो उनमें यह जो है सिक्किम से भी बॉर्डर शेयर करता है और यह इधर आसाम से भी जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो है कोलकाता, और जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं वो हैं ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश राज्य। यूएई से मिले 20,000 करोड़ के 25 लेटर ऑफ इंटेंट डीपी वर्ल्ड ने यूपी में लॉजिस्टिक और कार्गो में ज्वाइंट वेंचर की इच्छा जताई है। दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। आप इसके लोकेशन मैप में देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं। उल्लेखनीय है कि आगामी फरवरी में प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसमें होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए सीएम योगी ने 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसी की पूर्ति के लिए सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों की अलग अलग टीमें जो है वो दुनिया के अलग अलग देशों में भेजी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो दोस्तों हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह हैं। उन्होंने कहाँ सियोल पुल का उद्घाटन किया है? और दोस्तों इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। तो सियोम पुल अभी हाल ही में कहाँ उसका उद्घाटन हुआ है? दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश में। साथ ही उन्होंने सीमा सड़क संगठन द्वारा पूरी की गई 27 आधारभूत परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इन परियोजनाओं से भारत की सीमा पर और विशेष रूप से लद्दाख से अरुणाचल तक चीन से लगी सीमा पर मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। दोस्तों ये हैं राजनाथ सिंह जो सियोम पुल का उद्घाटन कर रहे हैं और ये है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये है उत्तर पूर्वीय राज्य अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट, हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? और दोस्तों इसका उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट और किसके साथ HDFC बैंक ने किया है? ये HDFC बैंक माइक्रोसॉफ्ट के साथ। HDFC बैंक भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो निजी से क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है। इसने अपने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के अगले चरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। यह करार बैंक के एप्लीकेशंस, पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य का आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। साथ ही इस करार का उद्देश्य क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के इस्तेमाल के साथ अपनी सेवाओं और सुरक्षित बनाना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत पे ने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका उत्तर है नलिनी नेगी। नलिनी नेगी को भारत पे का अंतरिम CEO बनाया गया है। नेगी इससे पहले कंपनी में CFO के पद पर थे। सुहेल समीर के CEO पद से इस्तीफा देने के बाद, तो पहले CEO कौन थे? सुहेल समीर, और इनके इस्तीफा देने के बाद ही नलिन नेगी ने क्या है? अंतरिम अभी CEO बनाया गया है। नेगी ने SBI कार्ड में भी CFO के पद पर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? और दोस्तों इसका उत्तर है 4 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को वर्ष 2019 से हर साल मनाया जा रहा है। विश्व स्तर पर ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और यह दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन लोगों के लिए मानवाधिकार हासिल करने में संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है मनाया जाता है। यह दिन दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले, तो ब्रेल लिपि को किसने विकसित किया था? लुई ब्रेल। इन्हीं की जयंती पर यह चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनका जन्म उत्तरी फ्रांस के कूवरे शहर में 4 जनवरी 1809 को मनाया गया। शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था उनका जन्म। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने प्रतिशत? 8.3%। देश में बेरोजगारी की दर दिसंबर 2022 में बढ़कर 8.3% के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई है। यह 2022 में बेरोजगारी दर का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है कि आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में बेरोजगारी की दर 8% थी, जबकि सितंबर में यह सबसे कम 6.43% थी। वहीं अगस्त में यह 8.28% पर थी, जो इस साल दूसरा सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जो 8.3%। नेक्स्ट है, किस ब्लॉकबस्टर फिल्म का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है? और दोस्तों इसका उत्तर है RRR यानी RRR। भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। यह सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं 15 गानों में से एक है। ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाला यह भारत का पहला सॉन्ग है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। नोटबंदी कब की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है 2016 में। दोस्तों केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2016 को अचानक देश में नोटबंदी कर लागू की थी और इसके तहत 1000 और 500 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। इस फैसले के बाद पूरे देश को नोट बदलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ा था। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं जो है दाखिल की गई थी, जिस पर 2 जनवरी यानी कि 2 जनवरी को क्या होना था? सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था।
जिसका फैसला आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशविरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि नोटबंदी का फैसला लेते समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उस अधिसूचना को रद्द करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गैस पाइप इंडेक्स किसने लॉन्च किया? और दोस्तों इसका उत्तर है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इंडियाज़ फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX द्वारा समर्थित इंडियन गैस एक्सचेंज IGX ने बेंचमार्क के नेचुरल गैस की प्राइस को दर्शाने वाला भारत का पहला इंडेक्स जारी किया है, जिसमें GIXI नाम दिया गया है। और इसका नाम क्या दिया गया है? GIXI नाम दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए मैंने जितने भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो लिया था, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और दोस्तों अगर हम डेली करंट अफेयर में आधा से 1 घंटा देते हैं तो हमारा जो करंट अफेयर है बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं।